आज हम मंदसौर के ऐसे जीवट व्यक्ति कन्हैयालाल जी भावसार से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी और वह भी सेकंड स्टेज पर होने के बाद भी उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। आज वे अपना उपचार कराकर लगभग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, मगर अब वो दूसरे लोगों को भी हौसला देते हैं। यदि उन्हें कोई बीमारी है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, परिवार का प्रेम और आप अपनी इच्छा शक्ति से किसी भी बीमारी पर काबू पा सकते हैं। आइए मुलाकात करते हैं कन्हैयालाल जी भावसार से। जिंदगी में चुनौतियां बहुत होती हैं और आदमी इन चुनौतियों को देखकर घबरा जाता है, डर जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब आदमी जीवन से हार मान बैठता है, लगता है कि जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी चुनौतियां और बड़ी बड़ी मुसीबतें आने के बाद भी हौसला नहीं हारते। ऐसे ही हौसलों की उड़ान की कहानी सुनाने के लिए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मंदसौर के कन्हैयालाल जी भावसार से, जो एक गंभीर डिसीज से जूझ रहे हैं। कैंसर उनको हो चुका है, कई बार वो अपना ट्रीटमेंट करा चुके हैं और अभी भी पूरी ऊर्जा से भरे हुए हैं। उनके विशेष अनुरोध पे कि हम लोगों को एक संदेश दे सकें कि लोग किसी गंभीर बीमारी से डरे नहीं, हौसला बनाए रखें। परिवार का साथ उनके साथ में रहेगा तो फिर वो सारी जंग जीत सकते हैं। कन्हैयालाल जी, मैं आपके हौसले को सलाम करता हूं और जानना चाहता हूं कि आपको कैसे पता चला कि आपको ये बीमारी आपको। सर एक्चुअल में पहले तो मैं सोचा था गले का इन्फेक्शन करवाया। 1-2 महीने तक यहाँ मैं दिसंबर में और नवंबर में गले का बीमारी मान के गले के डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाता, लेकिन ठीक नहीं होने पर जब मैंने सीटी स्कैन करवाया तो मुझे पता चला कि मेरे आहार नली से नीचे खाना नहीं उतर रहा है, वो गिठान के कारण रिटर्न हो जाता है। पमनानी हॉस्पिटल वाला उनका अहमदाबाद जाके बताओ। सीधा फिर मैं अहमदाबाद गया, बड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि कहाँ से ट्रीटमेंट करवाएं। तो वहाँ पे डॉक्टर जिगर और डॉक्टर राजस्थान हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ध्रुव है, उनने 22 की कॉपी की, 22 की करने से उसको बॉम्बे भेजा और 22 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मुझे कैंसर पाया गया। ये दिसंबर में शॉर्ट आउट हुआ। अब मुझे निर्णय लेना था कि मुझे कहाँ ट्रीटमेंट करवाऊं, क्योंकि अहमदाबाद में सर वहाँ पे प्राइवेट भी है, सेल्वी हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, गुजरात कैंसर रिसर्च सेंटर। और उसके बाद मैंने अपना पेट सीटी स्कैन करवाया, 14-15 हजार लगे और अंत में डिसीजन लिया कि अपन जो गुजरात कैंसर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहीं पे मेरे को अपना फाइल कंप्लीट करवाना थी, जो मैंने 30 जनवरी को कंप्लीट करवाई। फाइल में थोड़ी दौड़ भाग काफ़ी रहती है सर, हर चीज़ कंप्लीट करना पड़ती है। और उसके बाद डॉक्टर ने फिर मुझसे कहा कि अब आपको 1 सप्ताह के बाद हम प्लान बना के कॉल करेंगे जी, फिर आपको यहाँ पे आना है। विदिन 4 डेज मुझे अहमदाबाद हॉस्पिटल से कॉल आ गया कि आप यहाँ आ जाइए। तो उन्होंने मेरा 10 रेडियोथेरेपी, जो पर डे मुझे 1 घंटे के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था, मशीन में मेरा 10 रेडिएशन किया, रेडियोथेरेपी। उसके बाद फिर मुझे कहा कि अब आपको 1 सप्ताह बाद बुलाएंगे वापस। फिर उनने 1 सप्ताह बाद फ़ोन किया और फिर 17 रेडिएशन, यानी टोटल मेरे 27 रेडिएशन हुए। और वहाँ फैमिली वाले, मैं, मिसेज गए, रूम लेके रहना पड़ता, तो एडमिट नहीं करते थे। रेडिएशन होता है, प्रतिदिन रिकॉर्ड मेंटेन होता है और वापस आप जहाँ पे चाहे जाके ठहरिए। तो वहाँ पे सर मैं महीने भर लगातार रहा। जो मंडे टू फ्राइडे होता है रेडिएशन, सैटरडे और संडे छुट्टी रहती, इधर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ जाए तब भी छुट्टी रहती। तो स्ट्रगल तो खूब करना पड़ा। इस बीच क्या सर, मेरा वेट लॉस हो गया, वजन कम होता गया। फिर मुझे नाक में नली लगाई गई, इसके माध्यम से मैं डाइल्यूट चीज लेता रहा। भावसार जी, एक बात बताएं, जब आपको पहली रिपोर्ट आपकी आई कि आपको ये वाली बीमारी बताई गई, तो क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? क्या आपने उस समय सोचा, क्या महसूस किया आपने? घर वालों की प्रतिक्रिया क्या थी उस टाइम पे? सर सबसे पहले तो मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा, नेगेटिव सोच आने दिया। उनका होना जो हो गया है, लेकिन हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे और प्रॉपर सही जगह ट्रीटमेंट लेंगे। हाँ, हम भगवान को मानते हैं, लेकिन हम दोनों का सहारा लेंगे।
कई देखे व्हाट्सएप पे उस पर कि भाई वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ से पानी है, वहाँ से, लेकिन जब शॉर्ट आउट हो गया है तो अपन ने भगवान को ही माना और उसके बाद बिना घबराए नेगेटिव सोच को निकाल के मैं लगातार ट्रीटमेंट लेता रहा। थोड़े होपलेस होते थे, लेकिन मुझे घर वालों ने, परिवार वालों ने बहुत हिम्मत दी, मुझे साथ दिया। मेरी वाइफ लगातार मेरे साथ रही, मेरी सेवा करी और बच्चे ने भी करी। प्रश्न ये आ रहा सर कि वहाँ इतने कैंसर के पेशेंट थे, महिलाएं, बच्चे, किसी को कीमो हो रहा है, किसी को थेरेपी हो रही है, किसी को यहाँ गिठान है, देख करके इंसान घबरा जाए। लेकिन मैं वहाँ के अस्पताल को, वहाँ के डॉक्टर को दाद देता हूँ, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, सहयोग बहुत अच्छा करते हैं, कोई किसी प्रकार की लेन देन नहीं होता है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। थोड़ा सा क्या स्ट्रगल तो करना पड़ता है, अलग अलग विंडो से अलग अलग काम होते हैं, लेकिन वहाँ से मुझे सर अब मेरी नली भी निकल गई है, मुंह से हल्का हल्का खाना लेना शुरू करा है। अब उनने मेरे को 1 महीने बाद बुलाया था, जो 1 महीने को वापस मुझे जाएंगे, चेकअप करेंगे। उसके बाद जा करके अब यहाँ जो आहार नली में गिठान थी, तो अब जाकर के वो वापस सीटी स्कैन वगैरह जो भी उनका प्रोसेस है वो करके फिर मुझे बताएं अगला प्लान क्या है। मेरी उम्र 72 थी, इसलिए कीमो वगैरह की ज़रूरत नहीं थी और रेडिएशन से ही ठीक हो जाएगा और अब जाके वापस चेकअप करवाना है, आगे जैसा डॉक्टर मुझे कहेंगे। अन्य लोगों से मैं यही कहूँगा कि कैंसर एक नहीं, कई प्रकार का महिला हो जाते हैं, किसी को चेस्ट का कैंसर है, किसी को यूट्रस का कैंसर है, किसी को गिठान का कैंसर है, और कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। बस डॉक्टर की देख रेख में, उनकी ऑब्जर्वेशन में हमको पॉजिटिव बन के हिम्मत के साथ, क्योंकि हमको उससे लड़के जीतना है। जहाँ आपने पीठ दिखा दी तो वहाँ फिर आप असफल हो जाओगे। अब थोड़ा सा गवर्नमेंट से मैं निवेदन करूँगा कि इस बीच इस बीमारी के लिए आम व्यक्ति को भी कुछ सहायता मिल जाए, कुछ हेल्प मिल जाए, फाइनेंशियली हेल्प मिल जाए, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंस होता है। हर एक के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और हर एक के पास इतना पैसा नहीं है कि लाखों रुपए लगा के अपना ट्रीटमेंट करवा ले। तो ऐसी स्थिति में कैंसर का शॉर्ट आउट होने पे मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से, जैसे रेलवे अच्छी फैसिलिटी देती है, आने जाने की टिकट का वहाँ से पास मिलता है, इसी प्रकार से फाइनेंशियल खर्चा भी होता है। अब और हर एक के पास आयुष्मान नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे सांसद निधि, विधायक निधि, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हेल्प होती है करना चाहिए। एक आम एजुकेटेड आदमी को भी जब इतना स्ट्रगल, इतनी परेशानी आती है, तो एक आम नागरिक जो गांव का सीधा साधा गरीब आदमी है, वो तो कई बार इस अभाव में वो कुछ नहीं कर पाता। और मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा सर, और अन्य लोगों को मैसेज में पहुंचाऊंगा कि इस बीमारी को लड़ने के लिए केवल आत्मबल और सांस चाहिए, हिम्मत नहीं हारना। जितनी सांसें दी है हम लेके रहेंगे, लेकिन जब हम हिम्मत हार गए, इसके सेल्स जो होते मल्टीप्लाई होते, बॉडी में जो बनते बढ़ते रहते, उसके लिए फिर हमको प्रॉपर डाइट भी लेना है और उनसे मुकाबला करने के लिए मेडिसिन और डॉक्टर की एडवाइस और खाने पीने में जो भी है हमको प्रॉपर लेते रहना है और भी पॉजिटिव बन के रहना है। इच्छा शक्ति को मजबूत रखना अपने को। इच्छा शक्ति। इस बीच वाइफ ने भी मेरे को बहुत हिम्मत दी, वो भी साथ चली बराबर। और कोई डरा दिया था कि आप पहले भोपाल में अच्छा 4थी स्टेज के भी अच्छे हो रहे हैं, तो वो कहे आप आपकी फाइल में हमको फोटो खींच के भेज देना। तो इनने फोटो खींच के भेजे, तो उसने फिर वापस मैंने फोन करा, तो फोन इनने बड़ा तेज आवाज में रखा, तो इनने भी सुना कि ये तो आखिरी स्टेज है इनकी और ये तो सीरियस है। तो ये डर गए। मैंने बोला भाई गवर्नमेंट के डॉक्टर, वो भगवान नहीं, मैंने भगवान से बड़ा कोई नहीं है, मैंने भगवान पे भरोसा रखो, आप जल्दी ठीक हो। ये तो बोल रहे थे कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ वहाँ से, या पता नहीं मैं मर जाऊँ, मेरी लाश आई। तो मैंने कहा आप ठीक हो जाओगे, मेरे को भगवान पे पूरा भरोसा है, भगवान पे पूरा भरोसा। भोलेनाथ शुरू से मेरा भगवान भोलेनाथ ही है।
भगवान पे भरोसा और डॉक्टरी परामर्श को आपने ध्यान में रखते हुए इस बीमारी पे आपने जंग जीत ली, बीमारी से आपने जंग जीत ली है। अब मुझे उम्मीद है कि करीब करीब मैं रिकवर हो गया हूँ। मेरा वेट लॉस जो 29 kg पे आ गया था वो अब मेरा 32-33 अबव हो गया है। खाना मुंह से मैं खा रहा हूँ। और इस बीच क्या है कि मेरा जो ये सेकंड स्टेज था, जितना जल्दी शॉर्ट आउट हो जाए उतना जल्दी ट्रीटमेंट लागू हो जाता है। कई बार हम सही बात का पता नहीं लगा पाते हैं और गिठान है लेकिन उसको कहाँ है क्या है हमको सीटी स्कैन या डॉक्टर के एडवाइस से पता लगाना चाहिए, ताकि ज्यादा 4th स्टेज पे जाने पे तकलीफ भी होती, कवर होने टाइम लगता है। तो आप आखिरी स्टेज पे जा चुके थे? आप मैं सेकंड स्टेज पे थे आप अभी? तो अब करीब अब जाऊंगा मैं चेकअप के लिए 4 तारीख को। ऊपर वाला सब अच्छा ही करेगा। जिस हिसाब से आप हौसला लोगों को दे रहे हैं, आप अपने आप दिनचर्या को आपने सीमित और नियमित कर लिया है, तो निश्चित ही हम चाहेंगे आप बहुत जल्दी स्वस्थ होकर नगर में वापस आएं, परिवार के बीच में हंसी खुशी रहें। तो आप देख सकते हैं कि हौसलों की उड़ान के अंदर हमारे कन्हैयालाल जी भावसार जो कि मंदसौर में है और मंदसौर के अंदर ही रहते हैं, सेकंड स्टेज पे जाकर इनको मालूम पड़ता है कि उनको एक गंभीर बीमारी कैंसर हो चुकी है। आमतौर पर हम छोटी छोटी बीमारियों को भी लोगों को बताने से डरते हैं, मगर इन्होंने न सिर्फ उस बीमारी के बारे में सुना, डरे भी सही, मगर अपना हौसला बनाए रखा और आज बाकायदा भगवान पे भरोसा रखते हुए डॉक्टरी परामर्श के अनुसार अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। ढेर सारे ट्रीटमेंट के कागजात इनके पास में जो सब जुड़े हुए हैं इसके पास में। तो आप देख सकते हैं यदि आपका हौसला बुलंद है, इच्छा शक्ति मजबूत है, तो फिर आप कोई सी भी बीमारी हो आप उस पर फतह पा सकते हैं। ये सर मेरी पूरी फाइल है जी जी जी। गुजरात कैंसर रिसर्च सेंटर की, और जिसमें प्रतिदिन के रेडिएशन के, प्रतिदिन की मेडिसिन की एक दवाई इसमें रहती थी। फाइल वहाँ है लेकिन मैं फोटो कॉपी कर रही थी ताकि अन्य को एडवाइस में और खुद के लिए पूरी फाइल आपकी इसी की ही होंगी, ट्रीटमेंट की हाँ पूरी आपकी। ट्रीटमेंट की चलिए चलिए कोई बात हाँ। और ये वापस ये मेरी वो है सर 22 की, जिससे पता चला था। अच्छा। बॉम्बे की रिपोर्ट है ये। हाँ, इससे पता चला कि मेरे को कैंसर है, वहाँ से रिपोर्ट आई 22 कॉपी की। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये मेरा रेडिएशन का रिकॉर्ड है। 27 जो रेडिएशन हुए हैं ये उनका रिकॉर्ड है डे वाइज। तो आमतौर पर लोग डरते हैं रेडिएशन नहीं करवाना, कीमो नहीं करवाना, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? आप इसका अनुभव ले चुके हैं अब तो? नहीं, रेडिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर। हाँ देखो, अच्छी मशीन है, क्वालिटी है, और उन जम्स को मारना है तो डॉक्टर जो कहेगा वो तो करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि एक्चुअली में मैं मानता हूँ सर, डॉक्टर इज द फर्स्ट गार्ड बिकॉज ही सेव अवर लाइफ एंड आफ्टर डॉक्टर, तो हमें उसकी एडवाइस में चलना पड़ेगा। और करीब करीब वहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है सर। और आम आदमी वहाँ पे मैंने देखे सर कि अब कुल मिला के सब मिला के सबसे बड़ी बात ये होती है कि आदमी को हौसला बनाए रखना है, इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं होने देना है, और सबसे बड़ी बात परिवार का साथ जो होता है वो बस भगवान पे भरोसा और परिवार का साथ, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी बीमारी पर फतह पाने के लिए। तो निश्चित ही आदरणीय भावसार जी, मैं आपको आपके पूरे परिवार को सलाम करता हूं कि इस बीमारी के बावजूद भी आपके परिवार ने हौसला नहीं खोया और खासकर आपने अपनी इच्छा शक्ति बनाए रखी है, और आज आप निश्चित ही आप स्वस्थ होंगे जो आपकी रिपोर्ट आएगी। तो एक आखिरी मैसेज आप लोगों को क्या देना चाहेंगे? लोगों को यही मैसेज दूंगा, हिम्मत नहीं हारना है, बी बोल्ड बनना है, मुकाबला करना है और इलाज कराना है, निराश नहीं होना है, और प्रॉपर सही जगह इलाज करवाइए। और कैंसर लाइलाज नहीं है, बिल्कुल इसका इलाज है, हमें डरना नहीं है, मुकाबला करना है। साथ ही में आप सभी को धन्यवाद दूंगा कि आप चैनल वाले आए और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो आपका भी कोई धन्यवाद की बात नहीं साहब, ये आपका हौसला जिसे हम सलाम कर रहे हैं बार बार, इस हौसले की वजह से हम आपके पास में आए ताकि और लोगों को भी ये मैसेज जा सके कि किसी भी बीमारी से जीता जा सकता है, बस भगवान पे, ऊपर वाले पे और डॉक्टरी सलाह पे भरोसा रखें। और हकीकत क्या सर कि वापस एक बात रिपीट करके दोहराऊंगा मैं कि आम गरीब व्यक्ति, अब मुझे 500 रुपये पर डे रूम के लग रहे थे, 1 महीना रहा था, कितना दिया होगा, फिर 15 दिन रहा, और तो थोड़ा इस मामले में सरकार को पहल करना चाहिए और जो गंभीर बीमारियां उनके बारे में उनको सहूलियतें उपलब्ध कराना चाहिए। आयुष्मान कार्ड लगभग इन बीमारियों के लिए सबके लिए लागू कर देना चाहिए जो गंभीर बीमारियां, ये आप सरकार से मांग करते हैं यहाँ पे।
और निश्चित मांग अच्छी आपकी है। स्थानीय क्षेत्रीय विधायक, सांसद जो भी होते हैं या मंत्री होते हैं, उनको भी आम जनता की इस मांग का स्वागत करते हुए आगे तक ले जाना चाहिए और इस संबंध में पहल करना चाहिए कि यदि गंभीर बीमारी किसी भी उनके मतदान क्षेत्र के नागरिक को होती है, मतदाता को होती है, तो उसका इलाज फिर सरकारी स्तर पर निःशुल्क या कम दरों पर किया जाए। जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपको एक बार फिर से। आपने इतना बड़ा मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से दिया, आपके हौसले को एक बार फिर से प्रणाम और आपके पूरे परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।